तो दोस्तों, सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। हर स्टूडेंट के टारगेट्स अलग अलग हैं। किसी को टॉप करना है तो किसी को केवल एग्ज़ाम पास करना है। पर चाहे आपका गोल कुछ भी हो, उसे पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा, और वो है पढ़ाई। और वो कैसे होगी? ऑफ कोर्स जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और वो कैसे होगा? जब आप बिना किसी के कहे आप पढ़ने बैठोगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है, एक सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में आता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। तो दोस्तों, आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में 7 वो तरीके बताऊंगा जिनसे आपका भी मन पढ़ाई में लगेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है देव, सो लेट्स बिगिन। नंबर 7, फाइंड पर्पस ऑफ स्टडी। दोस्तों, इंसान की ये प्रवृत्ति है, नेचर है कि वो कोई भी काम तभी करता है जब उसे उस काम के बदले में कुछ आउटकम मिलता है। आउटपुट क्लियर हो तो प्रोसेस में मजा भी आता है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको केवल 10 दिन करेले का जूस पीना है और उसके बदले आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप वो करेले का जूस भी पीने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि आउटकम क्लियर है। ऐसे ही आपको एक पर्पस फाइंड करना है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करने का रीजन क्या है। कोई बोलेगा मुझे टॉप करना है, कोई बोलेगा मुझे नौकरी चाहिए, इसीलिए पढ़ाई कर रहा हूँ। आपका गोल या पर्पस जो भी हो, उन्हें याद रखो। मान लो आपको आईएएस बनना है, तो आपका जो भी आइडल है या जिसको सुपीरियर मानते हो, उनकी फोटो चिपका दो कि मुझे 1-2 साल के अंदर ये बनना है। फिर आप जब भी उसे देखोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा वो काम करने के लिए, जिस काम से आप वो बनोगे, जिस काम से आपको वो लक्ष्य हासिल होगा। इसके अलावा आप इमेजिन भी कर सकते हो कि जब आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो आपको कितनी खुशी होगी। सब आपकी तारीफ करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स खुश होंगे। इस तरह से आप पढ़ाई में फोकस्ड और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो। नंबर 6, डोंट रीड ओनली 1 सब्जेक्ट इन ए डे। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पूरा दिन उसी एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं। मान लो आप सुबह साइंस पढ़ने बैठे हैं, तो कुछ घंटों बाद आपका इंटरेस्ट गिरने लगेगा। इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़े। साइंटिफिक रिसर्चर्स का भी यही कहना है कि जब हम एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आता है, और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रहता, और सोचते हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको किसी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, बल्कि अलग अलग विषय पर भी ध्यान देना है। एग्जाम टाइम में तो फिर बात अलग है। एग्जाम के वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है तो हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, ये सही है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम टाइम से पहले की, जब आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, तब आपको तो एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नंबर 5, नोट मगअप अंडरस्टैंड। दोस्तों, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो चीजें समझने के बजाय रटने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज होता जाता है। रटने वाली चीज रट लो तो ठीक है, लेकिन जहाँ समझने की चीज है वहाँ रट्टा मारोगे तो धीरे धीरे आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। आप सोचेंगे कि यार कितना रटे, याद तो रहता नहीं। इसीलिए हर चीज को समझने का प्रयास करें। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बता सकता हूँ कि मेमोरी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी, आप चीज़ों को उतना इजीली आसानी से याद रख पाओगे, और समझी हुई चीज़ें रटी हुई चीज़ों से ज़्यादा समय तक याद रहती है। नंबर 4, रीड द फोक फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले कठिन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठे तो उस सब्जेक्ट से शुरू करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, जिससे आपका भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप खुद जानते हो कि आपको सबसे ज़्यादा उस सब्जेक्ट को टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर होता क्या है दोस्तों कि हम हमेशा उसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट है, जिस वजह से हम अपना पढ़ने का समय उसी फेवरेट सब्जेक्ट में गुजार देते हैं और अपने कमज़ोर सब्जेक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। इसी वजह से जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको जो सब्जेक्ट कठिन लगता है
वो भी धीरे धीरे आपके लिए इजी बनता जाएगा। और दूसरा, बचे समय में आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ लेंगे। सुबह में एनर्जी लेवल, फोकस, कंसंट्रेशन लेवल कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा होता है, इसीलिए आप कठिन सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। नंबर 3, क्रिएट गुड इन्वायरमेंट फॉर स्टडी। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। पढ़ने के लिए शांत माहौल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, पढ़ाई में फोकस करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, सो आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो बेहतर होगा आप किसी दूसरी जगह पर जाकर अपना पढ़ाई जारी रखें। लेकिन ये तो बात हुई तब की जब आपको शांत माहौल चाहिए हो। इसके साथ ही आप पढ़ाई के दौरान सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हो, जो स्ट्रेस को कम करता है और पढ़ाई में फोकस बनाए रखने का मदद करता है। नंबर 2, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडी क्वालिटी। दोस्तों, अगले टिप की बात करते हैं, जो कि आपको हमेशा पढ़ाई में क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पर। कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, केवल जितना पढ़ो उसे अच्छे से याद रखें। बहुत से स्टूडेंट बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं रहता है। इसीलिए कम पढ़े और अच्छा पढ़े। एक चैप्टर ही पढ़िए, लेकिन उस चैप्टर को इस तरह से पढ़िए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर एकदम इजीली दे पाएंगे। नंबर 1, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जिस तरह से आप दूसरों को गिफ्ट देकर उसका मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उसी तरह से आप खुद को गिफ्ट देकर खुद को मोटिवेशन करते रहना चाहिए। भले ही आपको ये थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। जब आप कोई बड़ा टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आज सुबह आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे ये चैप्टर इतना कंप्लीट करना है, अगर हो जाता है तो खुद को कुछ भी रिवॉर्ड दो। हाई डोपामिन वाले दिन करो लो डोपामिन एक्टिविटीज से, और दिमाग को बोलो कि आज अगर तूने मेरा साथ दिया एक चैप्टर खत्म करने में, तो मैं तुझको शाम को ढेर सारा डोपामिन दूंगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अपने दिन को शुरुआत करनी है कठिन सब्जेक्ट से, और एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। खुद को रिवॉर्ड देना है, चीजों को रटने की बजाय चीजों को समझने पर ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपकी लाइफ कोई पर्पस होना चाहिए पढ़ने का, कि आप पढ़ क्यों रहे हो। वीडियो को मैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ एंड करूंगा, और इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।